तो दोस्तों 1000 वेज टू मेक $1000 का पहला चैप्टर आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी अपने पैसे का जिम्मेदार खुद बनना। आज हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां सेल्फ रिलायंस सबसे बड़ा एसेट है। ऑथर एफ.सी. मैनेकर हमें ये बताते हैं कि अगर हम अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान से देखें तो हमें बहुत सारे पैसे बनाने के तरीके मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी इज़ एवरीवेयर। इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, बस हमें उन्हें देखना आना चाहिए। मैनेकर कहते हैं पैसा कमाने का राज ये है कि जो चीज़ें दूसरे लोग नहीं देखते उन्हें पहचानो, उनका फ़ायदा उठाओ। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं वॉरेन बफेट का। बफेट ने अपना पहला स्टॉक सिर्फ 11 साल की उम्र में खरीदा था और वो समझ गए थे कि फाइनेंशियल सक्सेस एक प्रोसेस है जो छोटी शुरुआत से ही आती है। छोटी शुरुआत से आप भी अपना रास्ता बड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू क्रिएटिविटी। ऑथर हमें ये सिखाते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा तरीका है क्रिएटिविटी का यूज़ करना। मैनेकर बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कभी भी आसानी से नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लिए कुछ यूनिक नहीं सोचोगे। एक और मिसाल लेते हैं मुंबई की विजय शेखर शर्मा का, जिन्होंने पेटीएम को शुरू किया। उन्होंने देखा कि भारत में डिजिटल पेमेंट का स्कोप है और उस अपॉर्चुनिटी को पहचान कर एक छोटा सा वेंचर शुरू किया जो आज एक $multi-billion कंपनी है। मैनेकर कहते हैं अगर आप एक यूनिक आइडिया को परस्यू करते हैं और उसमें टाइम लगाते हैं तो आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा रहे हैं। डोंट फियर स्मॉल बिगनिंग्स। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है छोटी शुरुआत से घबराएं नहीं। हर बड़ी चीज़ छोटी शुरुआत से ही बनती है। जैसे रिलायंस का धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी ट्रेड वेंचर से ही की थी, लेकिन आज उनका बिजनेस एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट में शुमार होता है। एफ.सी. मैनेकर ये बताते हैं सक्सेस का राज सिर्फ बड़े आइडियाज़ में नहीं बल्कि उस छोटे स्टेप को उठाने में है जो आपको अपने बड़े सपने को करीब ले जाता है। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग। ऑथर आपको एनकरेज करते हैं कि आप पैसिव थिंकिंग से निकल के एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएं। सिर्फ आइडियाज सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप उन्हें एक्शन में नहीं ले आते। मैनेकर ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, बस शुरुआत करनी होती है। एक नए एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल लेते हैं बैंगलोर के अंकित का, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया। अंकित को कोडिंग को बहुत शौक था तो उन्होंने ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस देना शुरू किया। आज सिर्फ 2 सालों में उनकी क्लासेस 1000+ स्टूडेंट तक पहुंच चुकी है। अगर अंकित ने एक्शन नहीं लिया होता तो ये सक्सेस कभी नहीं मिलती। इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक माइंडसेट होता है जो आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने में मजबूर कर देता है। हर छोटी अपॉर्चुनिटी को देखो, अपने दिमाग को ओपन रखो और कभी भी शुरुआत करने से घबराओ मत। जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये माइंडसेट आपको नए आइडियाज़, नए वेंचर्स और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों ये था 1000 वेज टू मेक $1000 का पहला चैप्टर। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले चैप्टर के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। रिमेंबर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक सपना नहीं, एक रियलिटी है जो आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी से पूरा हो सकता है। चैप्टर 2 स्टार्टिंग स्मॉल थिंकिंग बिग। ऑथर एफ.सी. मैनेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं छोटी शुरुआत से कैसे बड़े सपने देखे जा सकते हैं। आज हम सबको बड़े गोल्स और मैसिव सक्सेस चाहिए, लेकिन शुरुआत छोटी होने से नहीं डरना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आज के इस चैप्टर के थ्रू द पावर ऑफ स्मॉल बिगनिंग्स। एफ.सी. मैनेकर इस चैप्टर में हमें ये बताते हैं कि सक्सेस की शुरुआत छोटी होनी चाहिए लेकिन विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए। ऑथर का कहना है कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सोच से होती है। जैसे फेसबुक का एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज दौरान फेसबुक शुरू किया था। आज
फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। मेनेकर कहते हैं, बिग ड्रीम्स आर अचीव्ड विद स्मॉल स्टेप्स एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स टू बिग स्टेप्स, द स्टोरी ऑफ वॉरेन बफेट। अगर आप वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने पहले स्टॉक खरीदे। उन्होंने तभी समझ लिया था कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई एक रात में नहीं मिलती। उन्होंने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल एम्पायर को बिल्ड किया। इसे हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने आइडियाज़ पे कंसिस्टेंट काम करते हैं और अपनी मेहनत लगाते हैं तो एक दिन आप अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। स्टार्टिंग अ साइड हसल। आज के ज़माने में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने छोटी शुरुआत को बहुत इजी बना दिया है। जैसे कि साइड हसल का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया है। एग्जाम्पल लेते हैं बेंगलुरु के अभिषेक का, जिन्होंने अपने फुल टाइम जॉब के साथ छोटी सी फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट सर्विस शुरू की थी। सिर्फ 2 साल के अंदर अभिषेक का ये साइड हसल इतना बड़ा बन गया कि आज उन्होंने अपना खुद का डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर लिया है। एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया में 34% लोग अपने प्राइमरी जॉब के साथ एक साइड हसल कर रहे हैं, जो उनकी टोटल इनकम को 20% इंक्रीज कंट्रीब्यूट करता है। बिलीव इन ग्रेजुअल ग्रोथ। मेनेकर ये एम्फसाइज करते हैं कि ग्रेजुअल ग्रोथ का प्रोसेस हमेशा सस्टेनेबल होता है। बहुत बार लोग जल्दी सक्सेस की उम्मीद करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सक्सेस माइलस्टोन को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक स्टार्टअप को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। स्केलिंग थ्रू इनोवेशन। इस चैप्टर में एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, स्केलिंग थ्रू इनोवेशन। आपने कभी सोचा है कि छोटी चीज़ें कैसे बड़ी बन सकती हैं? मेनेकर ये कहते हैं कि आप कैसे छोटे प्रोडक्ट या सर्विस में इनोवेशन ले आ सकते हैं तो वो छोटे स्केल करने लगती है। एग्जाम्पल, एक छोटी सी कंपनी अमूल का एग्जाम्पल लें। उन्होंने पहले सिर्फ गुजरात के कुछ गांवों से मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को फोकस किया। आज अमूल इंडिया के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड्स में एक है जो पूरे देश में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। मेनेकर का कहना है, द साइज ऑफ योर स्टार्ट डजंट मैटर एज मच एज द साइज ऑफ योर ड्रीम्स। फोकस ऑन व्हाट यू कैन स्टार्ट नाउ। ऑथर हमें ये बताते हैं कि छोटी शुरुआत करने का एक एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी होता है। बहुत बार हम सोचते रहते हैं कि रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं हैं या एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्शन में रिसोर्स आते हैं प्लानिंग के थ्रू। आपको बस अपनी करंट स्किल और अवेलेबल रिसोर्स को देखना है और उन्हीं से अपनी शुरुआत करनी है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है दिल्ली के प्रिया का, जिन्होंने अपने घर के किचन से बेकरी बिजनेस शुरू किया। आज उनके पास 3 आउटलेट हैं और वो क्रिएटिंग सर्विस भी चलाती हैं। प्रिया ने कहा था, मैंने सोचा अगर 10 केक एक हफ्ते में बनाने के लिए टाइम है तो वही करूंगी और धीरे धीरे अपना बिजनेस बदलूंगी। इस चैप्टर का फाइनल लेसन ये है कि स्टार्टिंग स्मॉल कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ है। अगर आपने अपने स्मॉल बिगनिंग्स का प्लान अच्छे से किया तो आप धीरे धीरे अपने बड़े ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। रिमेंबर, विजन बिग होना चाहिए लेकिन शुरुआत छोटी से ही होती है। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपनी शुरुआत छोटी ज़रूर करें लेकिन अपने ड्रीम्स को कभी छोटा मत देखें। दोस्तों, ये था 1000 वेज टू मेक $1000 के दूसरे चैप्टर का डिटेल समरी। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए आइडियाज़ के साथ। चैप्टर 3, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। मेनेकर कहते हैं कि अगर आप अपनी आंखें खोलकर देखें तो आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। हर चीज़ में पैसा बनाने का स्कोप होता है, बस आपको देखने का नज़रिया चेंज करना होगा। चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बड़े बिजनेस में बदल सकती हैं। इस चैप्टर में मेनेकर ये बताते हैं कि आपके आसपास ही ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आप पैसा बना सकते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, टू बाइंग एंड रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट। आपके आसपास लोकल मार्केट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
ऐसे कई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप सस्ते दाम में खरीद कर रीसेल कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है मुंबई के मोहित का। उन्होंने अपने घर के आसपास एक होलसेल मार्केट से फैशन एसेसरीज खरीदकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर रीसेल करना शुरू किया। सिर्फ 6 महीने में मोहित का प्रॉफिट 50,000 से ज़्यादा हो गया था। ये सब उन्होंने सिर्फ अपने पास एक सिंपल अपॉर्चुनिटी को पहचान कर किया। मेनेकर कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज नियर बाई, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट पर्सन टू ग्रैब देम। आप अपने हॉबीज को भी बिजनेस में बदल सकते हैं। आजकल लोग अपनी हॉबीज को मोनेटाइज कर रहे हैं, चाहे वो कुकिंग हो, क्राफ्टिंग हो या फिटनेस हो। जैसे आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप अपने एरिया में लोकल इवेंट्स या वेडिंग के लिए फोटोग्राफी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। जयपुर के कुणाल का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम अपने DSLR कैमरा का यूज करके छोटी सी वेडिंग फोटोग्राफी सर्विस स्टार्ट की। आज उनकी टीम 15 लोगों की हो चुकी है और उनका बिजनेस हर साल 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर रहा है। ये सब उन्होंने अपने हॉबी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करके किया। एक सर्वे के मुताबिक 2023 में इंडिया के 45% एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी हॉबीज को बिजनेस बनाया है और उनका मंथली इनकम 30,000 से 1 लाख तक होता है। मेनेकर कहते हैं कि सर्विस बेस्ड बिजनेसेस का स्कोप कभी कम नहीं होता। आपको सिर्फ देखना है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है और आप कैसे उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे क्लीनिंग सर्विसेज, ट्यूटरिंग और इवन फिटनेस कोचिंग। ये सब सर्विस बेस्ड बिजनेस है जहां आप बिना ज्यादा इन्वेस्ट के पैसा कमा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दिल्ली के अमित का। अमित को फिटनेस का शौक था और उन्होंने अपनी लोकल कम्युनिटी में फिटनेस ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज उनका क्लाइंट इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपना जिम सेटअप कर लिया है। ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड ने एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। आज आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विस बेच सकते हैं बिना किसी फिजिकल स्टोर के। जैसा आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको एक इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और थर्ड पार्टी सप्लायर से डायरेक्टली डिलीवर करवाते हैं। जयपुर के शुभम का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू किया और बिना कोई स्टॉक रखे आज 5 लाख पर मंथ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। शुभम ने ये सब ऑनलाइन स्टोर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू किया। मेनेकर इस बारे में कहते हैं, The internet has made it easier than even to turn ideas into money-making ventures. Capitalizing on seasonal businesses. मेनेकर ये भी बताते हैं कि सीजनल बिजनेसेस भी एक अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। जैसे दिवाली के टाइम पर डेकोरेशन आइटम्स या क्रिसमस के टाइम गिफ्ट और पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस काफ़ी चल सकता है। आपको याद होगा लास्ट दिवाली पे मार्केट में कैंडल और दियास की डिमांड कितनी बढ़ गई थी। मुंबई के अमृत ने अपने लोकेलिटी में हैंडमेड दियास बेचने का काम शुरू किया। आज सिर्फ 20 दिनों में 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। आप भी सीजनल बिजनेसेस में एंट्री लेकर पैसा कमा सकते हैं। लुक फॉर प्रॉब्लम्स, बिकम द सॉल्यूशन। मेनेकर का मेन फोकस ये है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उनका सॉल्यूशन बनो। बहुत सारी बिजनेसेस का सक्सेस इसी बात पर बेस्ड होता है। जैसे जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज ने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किया, घर बैठे खाना ऑर्डर करने का कन्वेंस। आपको भी देखना है कि आप अपने आसपास कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल का। उन्होंने देखा कि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में भरोसा नहीं होता है, तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस करके कस्टमर का ट्रस्ट जीता। आज फ्लिपकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है। इस चैप्टर का फाइनल लेसन ये है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। आप अपनी हॉबीज को बिजनेस बना सकते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा उठा सकते हैं और सीजनल बिजनेसेस से भी पैसा कमा सकते हैं। एफसी मेनेकर हमें ये याद दिलाते हैं कि जो लोग प्रॉब्लम्स को देखकर उनके सॉल्यूशंस बनाते हैं वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। रिमेंबर, द रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम इज पेव्ड विद अपॉर्चुनिटीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड।
दोस्तों ये था 1000 वेज टू मेक $1000 का तीसरा चैप्टर का डिटेल समरी। कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए आइडियाज़ के साथ। चैप्टर 4 मनी मेकिंग आइडियाज़। FC मैनेकर आपको ये मनी मेकिंग आइडियाज़ के बारे में बताते हैं। ये आइडियाज़ ऐसे हैं जो आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने वेंचर को एक्सपैंड कर सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बाइंग एंड रीसेलिंग। सबसे पहले और पॉपुलर आइडिया जो ऑथर डिस्कस करते हैं वो है बाइंग एंड रीसेलिंग। मेनेकर कहते हैं कि अगर आपको सस्ते दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो आप उन्हें बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम आज के ज़माने में फ्लिपिंग कहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल है पुणे के रोहन का, जिन्होंने लोकल सेकेंड हैंड फर्नीचर मार्केट से फर्नीचर खरीदकर OLX और क्विकर पर रीसेल करना शुरू किया। सिर्फ 1 साल में उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया। आप भी अपने आसपास के मार्केट में ऐसे आइटम्स ढूंढ सकते हैं जिससे रीसेल करके पैसा बनाया जा सके। मेनेकर कहते हैं देयर इज ऑलवेज समवन विलिंग टू पे मोर फॉर व्हाट यू कैन बाय फॉर लेस। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस। मेनेकर का अगला सजेशन है सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस, जिसमें आप अपनी स्किल्स और टैलेंट का यूज करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपको कुकिंग आती है तो आप टिफिन सर्विस या केटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है जो दूसरे लोगों से काम आ सकती है तो वो आपका बिजनेस बन सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जयपुर की स्नेहा जो बेकिंग का शौक था और उन्होंने घर से छोटी सी केक बेकिंग बिजनेस शुरू किया। आज स्नेहा के पास रेगुलर क्लाइंट्स हैं और वो हर महीने 50,000 से ज़्यादा कमा रही है। ये सब उन्होंने अपने बेकिंग स्किल्स को सर्विस में कन्वर्ट करके किया। सीजनल एंड इवेंट बेस्ड बिजनेसेस। ऑथर ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप सीजनल बिजनेसेस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये किसी भी फेस्टिवल सीजन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है जो आपको इजीली पैसे कमा कर दे सकती है। आप याद करिए लास्ट दिवाली के टाइम जब हैंडमेड दियाज, रंगोली, कलर्स और डेकोरेशंस की डिमांड कितनी ज़्यादा थी, तो भोपाल के एक विवेक ने हैंडमेड डेकोरेशन के काम छोटी सी इन्वेस्टमेंट में शुरू किया और उन्होंने सिर्फ 1 महीने में 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। सीजनल बिजनेसेस एक बेस्ट तरीका है शॉर्ट टर्म में अच्छी अर्निंग करने का। स्टैटिस्टिका के डाटा के मुताबिक इंडिया में फेस्टिव सीजन में रिटेल सेल्स 40% तक बढ़ जाती हैं, जो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। मेनेकर इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक सॉलिड तरीका है पैसे बनाने का, लेकिन इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप छोटी सी प्लॉट, शॉप या घर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रीसेल या रेंटल के थ्रू अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अहमदाबाद के अनिल का। उन्होंने एक छोटा फ्लैट इन्वेस्ट किया था सिर्फ 10 लाख में और आज उससे रेंट पर देखकर वो 25,000 पर मंथ कमा रहे हैं। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का एक सॉलिड ऑप्शन है, बस जरूरत है स्मार्टली इन्वेस्ट करने की। मेकर का एक और इम्पोर्टेंट आइडिया है नीच प्रोडक्ट्स बेचना, जिसमें आप स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं या बेचते हैं, जैसे हैंडमेड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या कस्टमाइज्ड गिफ्ट का बिजनेस। ये वो चीज़ें हैं जो यूनिक होती हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जयपुर के अमन का, जिन्होंने हैंडमेड इको फ्रेंडली बैग्स बनाकर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। आज उनका ये नीच प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया है कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऑथर का कहना है पीपल आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर यूनिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे कांट फाइंड एनीवेयर एल्स। फ्रीलांसिंग, मोनेटाइजिंग योर स्किल। इस चैप्टर में एक और पावरफुल आइडिया है फ्रीलांसिंग का। अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो, कंटेंट राइटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फीवर या फ्रीलांसर का थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में फ्रीलांसिंग एक फास्ट ग्रोइंग ट्रेंड है। एक मिसाल है कोलकाता के रिचा की, जिन्होंने अपने ग्राफिक डिजाइन स्किल्स का यूज करके फीवर पर फ्रीलांसिंग शुरू की। आज उनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और वो 1 लाख पर मंथली इजीली कमा रही हैं।
फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अपने स्किल्स को एक ग्लोबल मार्केट में ले जा सकते हैं। आज के टाइम में इंडिया में 15 मिलियन से ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं और ये नंबर हर साल 25% के रेट से बढ़ रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलिंग अप मैनेकर ये भी बताते हैं कि आप अपना बिजनेस छोटी शुरुआत से सक्सेसफुल हो जाएं तो आपको उससे स्केल अप करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, नए कस्टमर्स तक ले जाएं और अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करें। आप बोट कंपनी के एग्जांपल लें। उन्होंने छोटी सी शुरुआत ईयरफोन बनाने से की थी, लेकिन आज वो स्मार्टफोन्स, स्पीकर्स तक एक्सपैंड कर चुके हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपैंड करते हैं तो आपके बिजनेस का स्केल और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का फाइनल लेसन ये है कि मनी मेकिंग आइडियाज हर जगह हैं, बस आपको उन्हें पहचानना होगा। ऑथर आपको प्रैक्टिकल आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बाइंग, रीसेलिंग हो, फ्रीलांसिंग, सीजनल बिजनेस या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स का सही यूज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। Remember, money making ideas are like seeds. Plant them right and they will grow into trees of wealth. दोस्तों, ये था 1000 ways to make $1000 के चौथे चैप्टर का डिटेल समरी। आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए आइडियाज़ और नए लेसन्स के साथ। चैप्टर 5 मार्केटिंग एंड सेल्स। एफसी मैनेकर मार्केटिंग और सेल्स के इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाते हैं तो उसे बेचने का सबसे बड़ा तरीका है मार्केटिंग और सेल्स का। कोई भी बिजनेस अब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच ना जाए। इस चैप्टर में मैनेकर आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं ये चैप्टर कैसे हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में। द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला लेसन जो इस चैप्टर में दिया गया है वो है मार्केटिंग कैसे भी बिजनेस की जान होती है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज के डिजिटल ज़माने में मार्केटिंग के कई तरीके हैं, सोशल मीडिया, एड्स, कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स। ये सब कुछ टूल हैं जो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पटना के अमन का, जिन्होंने अपना लोकल बेकरी बिजनेस इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ करके अपनी बेकरी की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी, आज उनका बिजनेस 1 लाख से ज़्यादा मंथली प्रॉफिट दे रहा है। अमन का सीक्रेट था कंसिस्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग और अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। ऑथर का अगला फोकस है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स का टारगेट ऑडियंस समझना होगा। आप ये पहचाने कि आपका प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, उनके नीड्स और प्रेफरेंस क्या हैं और उन्हें आप किस तरीके से बेटर सर्व कर सकते हैं। जैसा अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं दिल्ली की प्रीति का, जिन्होंने इको फ्रेंडली स्टेशनरी का काम छोटे से शुरू किया। उन्होंने अपना फोकस उन लोगों पर रखा जो सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। आज उनका ब्रांड इको कॉन्शियस कस्टमर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को समझकर उनके लिए स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन किए। मैनेकर कहते हैं नोइंग योर कस्टमर्स इज द फर्स्ट स्टेप टू सेलिंग व्हाट दे नीड। द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। मैनेकर ये भी बताते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकती है। जब लोग आपके प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं और दूसरों को रिकमेंड करते हैं तो आपके बिजनेस के लिए ये बेस्ट प्रमोशन होता है। इसलिए आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हैप्पी रखना चाहिए ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स की तारीफ कर सकें। जैसे बोट कंपनी ने अपने ईयरफोन्स की क्वालिटी पर इतना फोकस किया कि लोग अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड करने लगे। इस तरह वर्ड ऑफ माउथ ने उनकी ब्रांड को वायरल कर दिया। आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स आपके बेस्ट सेल्स पीपल बन सकते हैं। इफेक्टिव सेल्स टेक्निक। ऑथर इस चैप्टर में कुछ इफेक्टिव सेल्स टेक्निक के बारे में भी बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन, हाउ यू पिच योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट करना होगा और अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस का इफेक्टिवली जवाब देना होगा। जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के फीचर्स
को समझते हैं और उससे अपनी लाइफ के लिए यूजफुल देखते हैं, तभी वो परचेज डिसीजन लेते हैं। आप फ्लिपकार्ट के सेल्स स्ट्रेटेजी देखिए। जब वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो फीचर्स के साथ साथ कस्टमर रिव्यूज और रेटिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करता है। फ्लिपकार्ट का फोकस हमेशा कस्टमर को कन्विंस करने पर होता है कि उनका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी हो। बिल्डिंग ट्रस्ट विद कस्टमर्स, इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना। मेनेका कहते हैं कि जब तक कस्टमर्स आप पर और आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करते, वो आपसे परचेज नहीं करेंगे। आपको अपने कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरीज, अच्छी क्वालिटी और कंसिस्टेंट सर्विस के थ्रू ट्रस्ट देना होगा। Amazon इंडिया का एग्जाम्पल लें। उन्होंने अपने डिलीवरी स्पीड और रिटर्न पॉलिसीज पर फोकस करके कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता। आज लोग बिना सोचे समझे Amazon से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्लेटफॉर्म ट्रस्ट वर्दी है। आप भी अपने बिजनेस में कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी को प्रायोरिटी देकर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। यूजिंग डिस्काउंट एंड प्रमोशंस, मैंने कहा ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप डिस्काउंट और प्रमोशन का यूज करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसा फेस्टिव सीजन में या किसी स्पेशल इवेंट के टाइम आप कस्टमर्स को स्पेशल ऑफर देकर उन्हें आपके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रूवन सेल्स स्ट्रेटेजी है जो काफी इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, मंत्रा का जो हर फेस्टिव सीजन पर अपने कस्टमर्स को एंड ऑफ रीजन सेल जैसे ऑफर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, उनका सेल्स वॉल्यूम इस प्रमोशन के टाइम पर मल्टीप्लाई टाइम्स बढ़ जाता है। अब आप भी अपने बिजनेस में टाइमली प्रमोशंस या डिस्काउंट का यूज कर सकते हैं सेल्स को बूस्ट करने के लिए। लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। मैनेकर ये हाईलाइट करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिस कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया, गूगल एड्स और ईमेल मार्केटिंग जैसे टूल्स का यूज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। जयपुर के राजेश का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने अपनी ज्वेलरी शॉप के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स का यूज करके अपना सेल्स डबल कर लिया। सिर्फ 5000 का मंथली बजट लगाकर उन्होंने अपने सिटी के कस्टमर्स को टारगेट किया और रिजल्ट ये था कि उनका कस्टमर बेस दिन बर दिन बढ़ता गया। डिजिटल मार्केटिंग ने उनका बिजनेस ओवरनाइट ग्रो कर दिया। एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया में 2024 तक डिजिटल एडवर्टाइजिंग में 40,000 करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जो आपके बिजनेस को ग्रो करके और ह्यूज अपॉर्चुनिटी बनाता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन ये भी कि मार्केटिंग और सेल्स किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। आपको अपने बिजनेस या टारगेट ऑडियंस को समझना होगा, उनका ट्रस्ट जीतना होगा और अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मार्केट करना होगा। अगर आप इन सेल्स स्ट्रेटजीज को सही तरीके से यूज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को नए हाइट्स पर ले जा सकते हैं। रिमेंबर, अ ग्रेट प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट बट ग्रेट मार्केटिंग इज व्हाट सेल्स इट। दोस्तों, ये था 1000 वेज टू मेक $1000 के 5th चैप्टर की डिटेल समरी। आपको कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए लेसन के साथ। चैप्टर 6, लेवरेजिंग पर्सनल स्किल्स एंड टैलेंट्स। चैप्टर आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने पर्सनल स्किल्स और टैलेंट का यूज करके पैसा कमा सकते हैं। FC मेनेकर कहते हैं कि हर इंसान के पास कोई ना कोई स्पेशल स्किल होती है जो अगर सही तरीके से यूज की जाए तो वो बिजनेस बन सकती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करिए और उन्हें एक प्रॉफिटेबल वेंचर में बढ़ाएं। रिकॉग्नाइजिंग योर यूनिक स्किल्स। सबसे पहले मैनेकर ये कहते हैं कि आपको अपने यूनिक स्किल्स को पहचानना जरूरी है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो वो दूसरों से बेटर कर सकता है। जैसे किसी को कुकिंग का शौक होता है तो किसी को टीचिंग का और किसी को म्यूजिक का। आप अपने स्किल को समझें और सोचिए कि कैसे आप उन्हें पैसा कमा सकते हैं। जयपुर के आकाश का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम अपने गिटार बजाने का शौक मोनेटाइज किया। उन्होंने ऑनलाइन गिटार क्लासेस शुरू की और अब हर महीने 60,000 रुपीज से ज्यादा का रेवेन्यू कमा रहे हैं। आकाश ने अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया और आप भी अपनी टैलेंट को सही से यूज करके अपना पैसा कमा सकते हैं। मेनेकर कहते हैं, योर स्किल्स आर द की टू योर फाइनेंशियल सक्सेस, यूज देम वाइजली।
टर्निंग हॉबीज इनटू बिजनेसेस। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि कई लोग अपने हॉबीज को बिजनेसेस में बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। अगर आपको पेंटिंग, फोटोग्राफी, क्राफ्टिंग या बेकिंग का शौक है तो आप अपनी हॉबी से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज के डिजिटल ज़माने में इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने हॉबीज़ को मोनेटाइज करना बहुत ईजी बना दिया है। एक मिसाल लेते हैं मुंबई की नेहा का, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम घर से आर्ट और क्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया। पहले उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और क्राफ्ट आइटम्स इंस्टाग्राम पे दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे उनको ऑर्डर्स मिलने लगे। आज नेहा का बिजनेस एक फुल टाइम वेंचर बन चुका है और उनके पास रेगुलर कस्टमर्स हैं। उन्होंने अपनी हॉबी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया। सर्विस बेस्ड स्किल्स ऑफरिंग योर एक्सपर्टीज। अगर आप किसी बिजनेस या किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी सर्विस ऑफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे अगर आपको वेब डिजाइनिंग आता है, आप फ्रीलांस वेब डिजाइनिंग सर्विस दे सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फीवर और फ्रीलांसर आपको अपनी स्किल्स को ग्लोबल मार्केट में सेल करने का मौका देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली के रवि का, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज होने के कारण अपनी फ्रीलांस सर्विस शुरू की। आज उनके पास फॉरेन क्लाइंट्स हैं और वो 1.5 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी सर्विस को इतना वैल्यूएबल बनाया कि लोग उनके हायर करने के लिए खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2024 में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री 40,000 करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इसका मतलब है कि सर्विस बेस्ड स्किल से पैसा कमाने का पोटेंशियल दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है। टीचिंग एंड मेंटरशिप। ऑथर ये भी हाईलाइट करते हैं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है तो आप टीचिंग या मेंटरिंग का काम कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जैसे यूडेमी, स्किल शेयर और यूट्यूब ने टीचिंग को प्रॉफिटेबल वेंचर बना दिया है। आप अपने नॉलेज को कोर्स के फॉर्म में सेल कर सकते हैं। चेन्नई की प्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपनी मास्टरी के थ्रू ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट की। आज उनके स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि यूएसए और यूके से भी हैं और वो हर महीने 75,000 कमा रही हैं। टीचिंग आपके स्किल्स को मोनेटाइज करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। मॉनिटरिंग क्रिएटिव टैलेंट्स। क्रिएटिव टैलेंट जैसे राइटिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन या वीडियो एडिटिंग का आज के टाइम में बहुत स्कोप है। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल है तो आप उसे पैसा कमा सकते हैं। आप अपने वर्क को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे शोकेस करके क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोलकाता के सुरेश ने अपनी राइटिंग स्किल्स का यूज करके फीवर पर कंटेंट राइटिंग सर्विस शुरू की। आज वो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और हर महीने 1 लाख कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी राइटिंग टैलेंट को बिजनेस में कन्वर्ट किया। मेनेगर कहते हैं, क्रिएटिविटी इज अ गिफ्ट, यूज इट टू बिल्ड योर वेल्थ एंड फ्रीडम। स्केलिंग योर पर्सनल स्किल बिजनेस। मेनेगर ये भी बताते हैं कि जब आप अपनी स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसे स्केल करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करें, कैसे ज़्यादा क्लाइंट तक पहुँचें और कैसे अपने इनकम को मल्टीप्लाई करें। जब आप अपने स्किल्स को सिस्टमैटिकली यूज़ करते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हैं। आप फिर से बोट का एग्जांपल लें तो पहले उन्होंने ईयरफोन बनाए लेकिन धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड किया। आज उनके पास स्पीकर्स, स्मार्ट वॉचेस और कई प्रोडक्ट्स हैं। आप भी उन्हें इस स्किल बेस्ड बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज। इस चैप्टर में एक और पॉपुलर ट्रेंड जो ऑथर हाईलाइट करते हैं वो है फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क। आज के टाइम में दुनिया भर में क्लाइंट को अपने स्किल से फ़ायदा देकर और पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपको ये मौका देते हैं कि आप अपने स्किल्स को ग्लोबल मार्केट में बेस्ट प्राइस ले सकें। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से 2023 में इंडिया में 15 मिलियन फ्रीलांसर थे, जो पूरे एशिया के फ्रीलांसिंग मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप भी अपने स्किल्स को यूज़ करके फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर का फाइनल लेसन ये है कि आपकी पर्सनल स्किल और टैलेंट आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इन्हें आइडेंटिफाई करके और सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने हॉबीज़ को बिजनेस बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं या क्रिएटिविटी टैलेंट या को मोनेटाइज कर सकते हैं। रिमेंबर,
योर टैलेंट इज योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट, नर्चर इट एंड इट विल पे यू डिविडेंड्स। दोस्तों, ये था 1000 वेज टू मेक $1000 की 6th समरी। कौन सा स्किल आपके पास है जो आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए लेसन्स के साथ। चैप्टर 7, इन्वेस्टिंग एंड सेविंग। असली मैंने कहा, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिंग एंड सेविंग। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कैसे छोटी छोटी सेविंग से आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे टाइम के साथ आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। द पावर ऑफ स्मॉल सेविंग। मेनेकर कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे पहला स्टेप होता है स्मॉल सेविंग्स। चाहे आप कितना भी कम क्यों ना कमा रहे हो, अगर आप अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आज के टाइम में सिस्टमैटिक सेविंग आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दिल्ली के राहुल का। राहुल हर महीने अपनी सैलरी का 20% सिस्टमैटिकली सेव करता था और 5 साल के अंदर उसने 5 लाख से ज्यादा कमाकर ले लिया। उस पैसे से राहुल ने एक छोटा फ्लैट इन्वेस्ट किया जो आज उसे 15,000 पर मंथ का रेंट देता है। छोटी सेविंग से ही बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बनती हैं। मेनेकर कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक बट हाउ मच यू सेव दैट्स बिल्ड वेल्थ। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। मेनेकर ये भी बताते हैं कि इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिर्फ सेविंग से आप अपना पैसा नहीं बढ़ा सकते, आपको उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करना होगा। आज के टाइम में स्टॉक, म्यूचुअल फंड और SIP एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल बन गए हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं मुंबई के रमेश का, जिन्होंने सिर्फ 5000 पर मंथ का SIP शुरू किया था म्यूचुअल फंड में। 10 साल के बाद उन्होंने 10 लाख से ज्यादा का कॉर्पस बिल्ड किया, जो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ किया। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड आपके वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में SIP इन्वेस्टर की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जो प्रूफ है कि लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग को सीरियस ले रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर में मेनेकर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का भी मेंशन करते हैं। अगर आप अपने सेविंग्स को स्मार्टली यूज करते हैं तो रियल एस्टेट आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। प्रॉपर्टी प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ते हैं और आपको रेंटल इनकम का भी फायदा मिलता है। पुणे के अमित का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने 2016 में एक छोटा 1 BHK फ्लैट 15 लाख में खरीदा था। आज उस फ्लैट की वैल्यू 35 लाख हो चुकी है और अमित हर महीने 12,000 का रेंट कमा रहे हैं। रियल एस्टेट आपके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन सकता है। दी की टू वेल्थ बिल्डिंग। मेनेकर ये भी एम्फसाइज करते हैं कि कंपाउंडिंग एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। आप जितनी जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, कंपाउंडिंग के थ्रू आप उतना ही ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट। अगर आप सिर्फ 1000 पर मंथ 10% के इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल के बाद आपका टोटल कॉर्पस 23 लाख से ज्यादा हो सकता है। यह है कंपाउंडिंग का पावर। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। मेनेकर इस चैप्टर में भी बताते हैं कि कभी भी अपने पैसे को एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और फिक्स डिपॉजिट्स जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपके रिस्क को कम करती है और रिटर्न्स को स्टेबलाइज करती है। जयपुर के अनिल का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड, गोल्ड और प्रॉपर्टी में डाइवर्सिफाई किया। गोल्ड इन्वेस्टमेंट ने उनको स्टडी रिटर्न्स दिए। आपको भी डाइवर्सिफाई करके ये फायदे हमेशा मिलेंगे। इमरजेंसी फंड, बी प्रिपेयर्ड। मेनेकर ये एडवाइस देते हैं कि आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये एक ऐसा फंड होता है जो अनफॉर्सीन सिचुएशन के लिए रखा जाता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज या जॉब लॉस। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बचाता है और आपको मेंटली पीस ऑफ माइंड देता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं पुणे के कुणाल का, जिन्होंने अपने इनकम के 6 मंथ वर्थ इमरजेंसी फंड रखा था।
जब उनका जॉब चला गया तो उस इमरजेंसी फंड ने उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाया और उन्होंने नई जॉब ढूंढने के लिए टाइम लिया बिना टेंशन के। आपको भी अपने एक्सपेंसेस का मिनिमम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। मेनेकर ये भी समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में फर्क होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और रिस्क कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिस्की होती है और आपके पैसा लूज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। मेनेकर कहते हैं वेल्थ इज बिल्ड ओवर टाइम नॉट ओवरनाइट। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना होगा ताकि वो ग्रो कर सकें। स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लेसन है कि आपको जल्दी शुरुआत करनी चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं होता, आपको रेगुलर बेसिक पे इन्वेस्टिंग करनी होगी। एक स्टडी के हिसाब से अगर आप 25 साल की उम्र में 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और 30 ईयर तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिटायरमेंट के टाइम पर करोड़पति बन सकते हैं। और जितनी देर से शुरू करते हैं उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है। चैप्टर का फाइनल लेसन ये है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग आपके फाइनेंशियल सक्सेस के 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। आपको स्मॉल सेविंग से शुरुआत करनी होगी, उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा और टाइम के साथ अपने वेल्थ को ग्रो करना होगा। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। रिमेंबर, सेविंग गिव यू सिक्योरिटी, इन्वेस्टिंग गिव्स यू ग्रोथ। तो दोस्तों, ये था 1000 वेज टू मेक $1000 का 7th चैप्टर। देखते हैं अगले चैप्टर में नए लेसन्स के साथ। चैप्टर 8, मैनेजिंग योर बिजनेस। FC मेनेकर ये एक अहम टॉपिक डिस्कस करते हैं, मैनेजिंग योर बिजनेस। जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं सिर्फ आइडिया और एग्जीक्यूशन ही काफी नहीं होता, आपको अपने बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज भी करना पड़ता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कैसे आप अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंस, ऑपरेशन, कस्टमर और ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैसे करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मेनेकर सबसे पहले ये एम्फसाइज करते हैं कि प्लानिंग किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन होती है। आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखना होगा। आप अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें और उन्हें स्टेप बाय स्टेप अचीव करने का प्लान बनाएं। जैसे फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बंसल और बिनी बंसल ने शुरू में अपने स्टार्टअप के लिए 5 साल का रोड मैप बनाया था। उन्होंने अपने बिजनेस को फ्रेजेस में डिवाइड किया और हर फ्रेज के लिए क्लियर गोल सेट किए। आज फ्लिपकार्ट एक मल्टी-मिलियन बिलियनर कंपनी बन चुकी है। ये सब प्लानिंग का रिजल्ट है। मेनेकर कहते हैं A well-planned business is halfway to success. Tracking finances, budgeting and profit management. इस चैप्टर में मेनेकर ये हाईलाइट करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपको अपने बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन का सही हिसाब रखना होगा। एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक करना जरूरी होता है। बजटिंग आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखने में एक सबसे अच्छा टूल देता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं बेंगलुरु के अर्जुन का, जिन्होंने अपने केयर के लिए स्ट्रिक्ट बजटिंग किया और उन्होंने एक्सपेंसेस को काट दिया। इस बजटिंग के थ्रू वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को 20% तक बढ़ाने में सक्सेसफुल हुए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही सक्सेसफुल बिजनेस का एक मेजर सीक्रेट होता है। एक स्टडी के हिसाब से 50% बिजनेसेस फेल करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक होता है। इसलिए बजटिंग और फाइनेंस को मैनेज करना आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। इन्वेंट्री एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चलाना चाहते हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। एक्सेस इन्वेंट्री आपके रिसोर्स को ब्लॉक कर सकता है और कम इन्वेंट्री आपके कस्टमर्स लूज करने का रिस्क होता है। एक सिंपल एग्जांपल है अमेज़न का। उन्होंने अपने वेयर हाउसेज और इन्वेंट्री को AI और डाटा एनालिटिक्स के थ्रू मैनेज करना शुरू किया। इस सिस्टम की वजह से अमेज़न की डिलीवरी स्पीड इम्प्रूव हुई और उनका बिजनेस ग्रो होकर आगे बढ़ा। अगर आप छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं
तब भी इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेनेकर का अगला पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आप अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे। उनकी नीड्स को समझो, उनके फीडबैक लो और उनकी कंसिस्टेंटली अच्छा एक्सपीरियंस दो। जैसे जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड किया, उनकी फीडबैक को सुना और अपने सर्विसेज को इम्प्रूव किया। आज जोमेटो अपने कस्टमर सर्विस के लिए फेमस है। कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। मेनेकर कहते हैं योर बेस्ट सेल्स पीपल आर योर सेटिस्फाइड कस्टमर्स। मेनेकर इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि एक बिजनेस ओनर के लिए सब कुछ खुद करना पॉसिबल नहीं होता। आपको टास्क को डेलीगेट करना चाहिए। अगर आप टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर उनकी स्किल्स का बेस्ट यूज कर सकते हैं, डेलीगेटिंग टास्क से आप अपने काम को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं और अपना फोकस स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पर रख सकते हैं। रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ने हमेशा अपने टीम को एम्पावर किया और उन्हें इम्पोर्टेंट टास्क दिए। इस वजह से वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर एक्सपैंड कर पाए। आपको भी बिजनेस के काफी एस्पेक्ट्स को अपने ट्रस्टेड टीम मेंबर्स के हाथ में देना होगा। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स। इस चैप्टर का एक और जरूरी एस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। मैंने कई एम्फसाइज करते हैं कि बिजनेस ओनर के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा और उन टास्क पे फोकस करना होगा जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल लें गूगल के सुंदर पिचाई का, जो अपने दिन की शुरुआत सबसे क्रिटिकल टास्क से करते हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया है और उसी वजह से वो ग्लोबल लेवल पर गूगल को मैनेज करते हैं। इम्प्रूविंग एंड इनोवेटिंग कंटिन्यूसली। मैंने कहा ये भी बताते हैं कि एक बिजनेस को सभी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। आपको इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन पर कंटिन्यूली काम करना होगा। मार्केट में नए ट्रेंड्स और कस्टमर्स के बढ़ते एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने बिजनेस में इनोवेशंस लाते रहना होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल का। उन्होंने हर साल अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट और इनोवेशंस किए, जिस वजह से आज उनका ब्रांड मार्केट में टॉप पर है। अगर एप्पल ने इनोवेशन पे फोकस नहीं किया होता तो वो आज मार्केट में रिलेवेंट नहीं होते। मेनेकर कहते हैं अ बिजनेस दैट डज नॉट इनोवेट इज अ बिजनेस डेस्टाइन्ड टू फेड। रिस्क मैनेजमेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस। बिजनेस में चैलेंजेस और रिस्क आना नॉर्मल बात है, लेकिन आपको उन रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। मेनेकर इस चैप्टर में ये सिखाते हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट कंपटीशन या अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको बैकअप प्लान्स रेडी रखने चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं टाटा मोटर्स का, जिन्होंने जब नैनो कार लॉन्च की उन्हें इनिशियली मार्केट से बहुत रेजिस्टेंस मिला, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, मार्केट को समझा और अपने प्राइसिंग और मार्केटिंग को एडजस्ट किया। रिस्क मैनेजमेंट से आप अपने बिजनेस को चैलेंजेस के बावजूद सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। इस चैप्टर के फाइनल लेसन ये है कि बिजनेस को सिर्फ शुरू करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसे मैनेज करना इक्वली जरूरी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट और इनोवेशंस पर फोकस करके आप अपने बिजनेस को स्टेडी ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। हमेशा याद रखें, एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी होता है जब उसका हर एस्पेक्ट केयरफुली मैनेज किया जाता है। रिमेंबर, अ बिजनेस इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स मैनेजमेंट। दोस्तों, ये था 1000 वेज टू मेक $1000 का 8th चैप्टर। आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए लेसन्स के साथ। चैप्टर 9, एक्सपैंडिंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस। ये चैप्टर आपको एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में बताता है, एक्सपैंडिंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस। FC मेनेकर कहते हैं कि जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो आपको उससे एक्सपैंड करने को सोचना चाहिए। एक छोटा सा वेंचर
को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिसोर्स और अपनी टीम को यूज करना होगा। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और नए मार्केट्स में एंट्री ले सकते हैं। When and why to scale your business। मैनेकर पहला पॉइंट ये रेज करते हैं कि बिजनेस स्केलिंग तभी करनी चाहिए जब आपका बिजनेस स्टेबल हो चुका हो और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिल रहे हों। अगर आप जल्दी स्केलिंग करते हैं बिना मार्केट एनालिसिस के तो आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। जैसे बोट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने पहले ईयरफोन और हेडफोन का प्रोडक्शन सक्सेसफुल बनाया और जब उन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखे तब उन्हें स्पीकर्स और वेरेबल जैसे नई कैटेगरीज में एंट्री ली। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस को सिस्टमैटिकली स्केल करने का परफेक्ट एग्जांपल है। मैनेकर कहते हैं स्केलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग बिगर, इट्स अबाउट ग्रोइंग स्मार्टर, एक्सपैंडिंग इनटू न्यू मार्केट। मैनेकर ये भी हाईलाइट करते हैं कि जब आपका बिजनेस एक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आपको न्यू मार्केट्स में एंट्री लेनी चाहिए। ये मार्केट एक्सपेंशन आपको बिजनेस के रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका होता है। नए मार्केट्स के थ्रू आप नई ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के रीच बढ़ा सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ओयो रूम्स का। रितेश अग्रवाल ने सबसे पहले ओयो को इंडिया में ग्रो किया और जब ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया तब उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन किया। आज ओयो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन चुका है। एक्सपेंशन एक रिस्क होता है, लेकिन हर सही प्लान के साथ किया जाए तो ये बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। फ्रेंचाइजिंग योर बिजनेस। इस चैप्टर में मैंने कहा फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। अगर आपका बिजनेस मॉडल सिंपल और स्केलेबल है तो आप फ्रेंचाइजेस के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल में आपको ज़्यादा ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अपने ब्रांड को ज़्यादा जगह तक ले जा सकते हैं। एक पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं मैकडॉनल्ड्स का। उन्होंने अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजिंग के थ्रू पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया। उनका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रीमलाइन था कि आज उनके थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइजेस वर्ल्ड वाइड हैं। और हाँ, फ्रेंचाइज उनका ब्रांड और स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। आप अपने बिजनेस को इस मॉडल के थ्रू रैपिडली एक्सपैंड कर सकते हैं। स्केलिंग ऑफ टीम एंड ऑपरेशंस। मैंने कहा ये भी कहते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को स्केल करते हैं तो आपको टीम और ऑपरेशंस को भी एक्सपैंड करना होगा। आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर करने होंगे, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना होगा और अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना होगा। आपको एक एफिशिएंट टीम बनानी होगी जो आपके ग्रोथ गोल्स को अचीव करने में मदद करें। जयपुर के रितेश का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने अपना ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया और जब उनका बिजनेस ग्रो हुआ उन्होंने मल्टीपल स्टोर्स ओपन किए। हर स्टोर के लिए उन्होंने अलग टीम बनाई, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया और सेल्स को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर किया। इस तरह उन्होंने अपनी टीम को स्केल करके अपने ऑपरेशंस को स्मूथ बनाया। मैनेकर कहते हैं स्केलिंग ऑपरेशंस मींस स्केलिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एज अ की ड्राइवर फॉर स्केलिंग। इस चैप्टर में मैनेकर टेक्नोलॉजी का यूज करने पे भी फोकस करते हैं। आज के ज़माने में आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बिजनेस को इफेक्टिवली स्केल कर सकते हैं। ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स और डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करके आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं और अपने ऑपरेशंस को कॉस्ट इफेक्टिव हैंडल कर सकते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल है मंत्रा का, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्ट्रीमलाइन किया। डाटा एनालिटिक्स के थ्रू उन्होंने कस्टमर प्रेफरेंसेस समझे और अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया। टेक्नोलॉजी के यूज से उन्होंने स्केलिंग प्रोसेस स्मूथ और फास्ट बनाया। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 65% सक्सेसफुल स्टार्टअप्स अपने ग्रोथ के लिए ऑटोमेशन और एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाने का सबसे पावरफुल टूल है। मेंटेनिंग क्वालिटी एंड ब्रांड कंसिस्टेंसी। मैंने कहा ये भी एम्फसाइज करते हैं कि स्केलिंग करते वक्त आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने बिजनेस को नए मार्केट या लार्ज स्केल पर ले जाते हैं, आपको इंश्योर करना होता है कि कस्टमर्स को हमेशा वही क्वालिटी और एक्सपीरियंस मिले जो आप इनिशियल स्टेजेस में देते हैं।
स्टारबक्स का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग और कॉफ़ी क्वालिटी को हर लोकेशन पर कंसिस्टेंट रखा। चाहे आप न्यूयॉर्क में हो या मुंबई में, आपको स्टारबक्स का कॉफ़ी एक्सपीरियंस सेम मिलेगा। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के लिए बिना स्केलिंग एफर्ट्स के सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। रिस्क मैनेजमेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मैंने कहा ये भी बताते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को स्केल कर रहे होते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस करना होगा। नए मार्केट या ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ नए रिस्क भी आते हैं, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल्स, सप्लाई चेन और मार्केट कंडीशंस को प्रॉपर एनालाइज करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं टाटा मोटर्स का। जब उन्होंने नैनो कार को लॉन्च किया तो इनिशियल रिस्पांस उतना अच्छा नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करके रिस्क को मैनेज किया, जिस वजह से उनका बिजनेस लॉस से बचा। एक्सपेंशन में रिस्क नेचुरल होते हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करना ही स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट होता है। इस चैप्टर का फाइनल लेसन ये है कि एक्सपैंडिंग और स्केलिंग एक बिजनेस के लिए अच्छा लॉजिकल स्टेप होता है जब वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन स्केलिंग सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी का यूज और क्वालिटी मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है। आपको अपने बिजनेस को स्टेडली ग्रो करते हुए नए मार्केट्स और नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होगा। रिमेंबर, स्केलिंग अ बिजनेस इज अ जर्नी, नॉट अ रेस। टेक ईच स्टेप विद स्ट्रेटेजी एंड प्रिसीजन। दोस्तों, ये था 1000 ways to make $1000 का 9 चैप्टर। आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नए वीडियोस को मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए लेसन्स के साथ। चैप्टर 10, माइंडसेट फॉर सक्सेस। एफसी मैनेकर एक ऐसे टॉपिक के बाद करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट फॉर सक्सेस। अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, एक्सक्यूशन का प्लान है और रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अगर आपके पास माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस चैप्टर में ऑथर ये समझाते हैं कि सक्सेस के लिए आपको कैसे अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए, कैसे चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और कैसे फेलियर से सीखना चाहिए। द पावर ऑफ ए पॉजिटिव माइंडसेट। मेनेका कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट सक्सेस की होती है। जब आप किसी नए वेंचर को शुरू करते हैं तो आपको चैलेंजेस और डिफिकल्टीज का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हैं वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदलकर आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं एलन मस्क का। मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू किया था तो उनकी कई स्पेस मिशंस फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका पॉजिटिव माइंडसेट और डिटर्मिनेशन ही था जो आज उनकी कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी बना चुकी है। मेनेका कहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट टर्न्स चैलेंजेस इनटू स्टीपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस, फेसिंग फेलियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फेलियर्स को एक टीचर के रूप में देखा जाए। मेनेका समझाते हैं कि अगर आप हर फेलियर के कुछ सीखते हैं तो वो आपको अगले स्टेप के लिए बेटर प्रिपेयर करता है। फेलियर को अवॉइड करने के बजाय आपको उनका सामना करना चाहिए और उसे लर्निंग एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जांपल है थॉमस एल्वा एडिसन का, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाने के पीछे 1000 फेलियर किए थे। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसा फील करते हैं आफ्टर सो मैनी फेलियर्स, तो उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, I have just found 10,000 ways that won't work. फेलियर सिर्फ रास्ता दिखाता है जब तक आप उन्हें स्टॉप साइन नहीं समझते। सेल्फ बिलीफ, ट्रस्टिंग योर विजन। मैंने कहा इस चैप्टर में सेल्फ बिलीफ पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आपका विजन जितना भी बड़ा हो, अगर आपको खुद पर और अपने प्लान पर विश्वास नहीं होगा तो आप कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाएंगे। जो एंटरप्रेन्योर्स अपने विजन में पूरी तरह विश्वास करते हैं वही उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। एक और मिसाल लेते हैं स्टीव जॉब्स का, जो एप्पल के को फाउंडर थे। जब उन्होंने अपना विजन शेयर किया, एक पर्सनल कंप्यूटर हर घर में हो, तो कई लोगों ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया,
लेकिन उनका अपने विजन पर विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। मेनेका कहते हैं, बिलीव इन योर विजन इवन व्हेन अदर्स डाउट इट। कंसिस्टेंसी इज की। मेनेका ये भी समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी सक्सेस का एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है। आपको अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट रहना होगा, चाहे सर्कमस्टेंसेस जितने भी टफ क्यों ना हो। हर दिन का एफर्ट आपको सक्सेस के एक स्टेप करीब ले जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रगल्स को सहने के लिए रेडी हों। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लें, जिन्होंने क्रिकेट में अपनी कंसिस्टेंसी के थ्रू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। उन्होंने हमेशा अपने गेम को इम्प्रूव करने पर फोकस किया और हर मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस देने का डिटर्मिनेशन रखा। आपके बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी एक स्पोर्ट्समैन के लिए। एडेप्टेबिलिटी, एम्ब्रेसिंग चेंज। मैंने कहा ये भी कहते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एडेप्टेबिलिटी की स्किल डेवलप करनी होगी। दुनिया और मार्केट सबके सामने नहीं रहते, ट्रेंड्स और डिमांड्स चेंज होते रहते हैं, और अगर आप इन चेंज को अडेप्ट नहीं करते तो आपका बिजनेस स्टैग्नेंट हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी आपको नए अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रखती हैं। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने अपने डीवीडी रेंटल बिजनेस को स्ट्रीमिंग सर्विस में कन्वर्ट किया। अगर उन्होंने चेंजिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद आज वो इंडस्ट्री लीडर नहीं होते। आपको हमेशा मार्केट चेंज को समझकर अपने बिजनेस को इन्वॉल्व करना होगा। सेटिंग रियलिस्टिक बट एम्बिशियस गोल्स। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैनेकर डिस्कस करते हैं वो है रियलिस्टिक बट एम्बिशियस गोल्स सेट करना। आपको अपने गोल्स अचीवेबल होने चाहिए, लेकिन वो इतने बड़े भी होने चाहिए कि वो आपको पुश कर सकें। ये बैलेंस बनाना आपको मोटिवेटेड रखता है और आपके प्रोग्रेस को मेजरेबल बनाता है। एग्जाम्पल लेते हैं अमेजॉन के जेफ बेजोस का, जिन्होंने इनिशियली अपनी कंपनी को सिर्फ ऑनलाइन बुक सेलिंग के लिए सेटअप किया था, लेकिन उनका गोल लॉन्ग टर्म था, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनने का। आज अमेजॉन सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि हर चीज बेचती है। उन्होंने छोटे गोल्स के साथ बड़े सपने देखे थे और आज उन्हें अचीव किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस। मेनेकर का फाइनल पॉइंट है कि आपको अपने बिजनेस में डिसिप्लिन और फोकस बनाना होगा। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रहेंगे और अपने गोल्स पर फोकस नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस को सक्सेस तक नहीं ले जा सकते। डिसिप्लिन हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। मेनेकर कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड देयर अचीवमेंट। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है विराट कोहली का, जिन्होंने अपनी फिटनेस और फोकस के साथ क्रिकेट में जो सक्सेस अचीव की है वो डिसिप्लिन का बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने कैरियर के टॉप पर ले जाने का पूरा प्लान किया था। चैप्टर 10 इस बुक का फाइनल चैप्टर है, जो बताती है कि माइंडसेट ही सक्सेस का फाउंडेशन है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव, अडेप्टेबल, कंसिस्टेंट और फोकस्ड है तो आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। फेलियर्स आपको सीखने का मौका देते हैं और आपका सेल्फ बिलीव आपको आपके गोल्स तक पहुंचाता है। बिजनेस सिर्फ